कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई ये खबर आप तक पहुंचा दे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती ने मुडा यानी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को खत लिखा, पत्र लिखा और 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश की है। मुडा को लिखे इस पत्र में उन्होंने मामले में सभी आरोपों की जांच की मांग भी की है और इससे पहले 30 सितंबर को ईडी ने सिद्धरमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। पूरा मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में जमीन घोटाले से दरअसल जुड़ा हुआ है। ईडी ने इस केस में सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले और कुछ अधिकारियों का नाम भी शामिल किया है, जिसे लेकर लगातार सियासत भी अपने चरम पर है। लेकिन इस बीच उनकी पत्नी की तरफ से प्लॉट वापस करने की ये पेशकश सामने आ चुकी है और इस बीच सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के प्लॉट लौटाने के फैसले के बाद सिद्धरमैया ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मेरी पत्नी ने मैसूर में मुआवजे में दी गई जमीन लौटा दी है। राज्य के लोग जानते हैं कि विपक्षी दलों ने मेरे खिलाफ राजनीतिक नफरत पैदा करने के लिए झूठी शिकायत की और मेरे परिवार को विवाद में घसीटा। मेरा अन्याय के आगे बिना झुके लड़ना चाहता था मैं, लेकिन मेरी पत्नी जो मेरे खिलाफ चल रही राजनीतिक साजिश से परेशान है, उसने इन प्लॉट्स को वापस करने का फैसला लिया है। वो मेरे खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार है और मानसिक यातना झेल रही है। इसका मुझे खेद है। हालांकि मैं अपनी पत्नी के प्लॉट वापस करने के फैसले का सम्मान करता हूं, यह भी सीएम सिद्धरमैया ने अपने इस पोस्ट के जरिए कहा है। और देखिए, उधर बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने सिद्धरमैया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नंबर 1 आरोपी सिद्धरमैया और उनकी पत्नी, जिन्होंने 14 प्लॉट लौटाने के लिए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को यह खत लिखा, यह साबित करता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक के भ्रष्ट एक्यूज नंबर 1 करप्ट मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी की धर्म पत्नी ने मुडा को लेटर लिखा है कि वो प्लॉट्स वापस करना चाहती है। इससे ये साबित हो चुका है कि ये पूरे का पूरा परिवार घबरा गया है, क्योंकि करप्शन की नकेल इन पर कसने वाली है। ये एडमिशन ऑफ गिल्ट भी है कि इन्होंने 55 करोड़ का भ्रष्टाचार परिवार के अंदर किया है। आज ही के दिन इन्होंने जिस व्यक्ति ने मुडा स्कैम के अंदर कंप्लेन करी थी, उस पर एफआईआर कर्नाटक सरकार ने करी है। इन सब से यही साबित होता है कि कर्नाटक की भ्रष्ट सिद्धरमैया सरकार, जिसको भ्रष्ट राहुल गांधी जी का समर्थन है, वो एक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही है। तो भले ही सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती ने ये फैसला यहां पर लिया हो, ये पेशकश की हो, लेकिन अभी भी राजनीति जोरों पर है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक बदला करार दिया है। कांग्रेस नेता निजाम फौजदार ने कहा कि इस मामले में नकद का कोई लेन देन हुआ ही नहीं, तो ईडी का इसमें केस दर्ज करने का आखिर आधार क्या है? There's basically no cash transaction and there's no money taken and no money given. So I don't understand how Mr. Modi, Amit Shah and the entire ecosystem of BJP seems to be having some grounds to file a case against Mr. Siddaramaiah as a money laundering case. This is an extreme case of political vendetta. They have lost their political ground in Karnataka.